नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने कक्षा 10th का अध्याय 1 लेकर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक तो भौतिक और एक होते हैं रासायनिक। एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं रासायनिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण आप जानते हो कि पदार्थों की भौतिक अवस्था होती है ठोस, द्रव्य और गैस। और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं कि पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं, इधर देखो कि पदार्थ के रासायनिक गुण कि जैसे कि उसका रंग, ठीक है, उसका आकार, है ना, और उसका तापमान, है ना, ये क्या है? ये पदार्थ के रासायनिक गुण हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा, सीधी सादी परिभाषा होती है वो होती है कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये पदार्थ के रासायनिक गुण है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पदार्थ में, हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? हमें कैसे पता चलेगा कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो ये हो सकता है, चार कंडीशन है कि उसका रंग बदल सकता है, क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि उसकी आकार या उसकी अवस्था में चेंज, उसके आकार या उसकी अवस्था में चेंज हो सकता है। और फिर जो अगला है वो अगला है कि उसका तापमान में चेंज हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। और जो लास्ट है कि वहाँ उस पदार्थ में से कोई गैस का या गैस निकल सकती है, गैस का निकास। तो दोबारा देखो कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो उसका ये है कि उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ के आकार या अवस्था में चेंज हो सकता है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हो सकता है, और पदार्थ की में से गैस का निकास या गैस निकल सकती है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसमें ये है कि रासायनिक अभिक्रिया, अब जैसे मैं आपके सामने लिखूँ कि मैग्नीशियम है, इधर देखो ये है मैग्नीशियम, मैंने लिख दिया मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम ये क्या है? एक पदार्थ है। पदार्थ क्यों है? क्योंकि ये धातु है, ठीक है। ये क्या है? धातु। तो ये पदार्थ है मैग्नीशियम। अब इस मैग्नीशियम को मेरे को जलाना है, इस मैग्नीशियम को मेरे को जलाना है। तो जलाना, तुम्हें पता है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ नहीं जलती है। तो मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन। क्या लिख देता हूँ? ऑक्सीजन। कि मैग्नीशियम था, इस मैग्नीशियम को जला रहा हूँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा? बोलो। वेरी गुड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, यानी कि इसे मैं क्या रासायनिक अभिक्रिया बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल, इसको मैं रासायनिक अभिक्रिया बोल सकता हूँ कि मैग्नीशियम को जब जलाया गया तो मैग्नीशियम ने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस मैग्नीशियम नहीं बन सकता, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में यही होता है कि एक नया पदार्थ बनने के बाद में पुनः वही पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि एक नया पदार्थ बनने के बाद में पुनः वही पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को मैं इतना बड़ा लिख लूँगा, है ना, तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हमें संकेतों के रूप में या एक समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है। तो मैग्नीशियम को मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? प्लस का चिन्ह है O2। और ये बोल रहा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर बन जाएगा MgO। अभी MgO क्यों बना? क्योंकि हमने 9th में सीखा था। 9th में क्या सीखा था? कि मैग्नीशियम, ये रहा, ऑक्सीजन को मैं रख देता हूँ O। समीकरण सूत्र बनाना हमने सीखा था वहाँ पे। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है। अब दोनों को एक दूसरे क्या हो जाते हैं? कैंसिल, क्योंकि समान संयोजकता है। तो ये बन जाएगा MgO, ऐसे जुड़ते हैं ये, है ना। तो ये बनता है ऐसे। तो हम रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं। लेकिन अब देखो, अभी मैंने समीकरण बनाया, इसके कुछ नियम है। क्या? ये देखो कि जो ये इधर तीर के बाई तरफ है, कि जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कि जो मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं
अभिकारक, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। इन्हें अभिकारक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जो तीर के दाई तरफ है, जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीर के जो दाई तरफ ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। बोले तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। इस उदाहरण के लिए ऐसे याद रखो आप कि अपन जो रोटी बनाते हैं, वो रोटी में सबसे पहले हम क्या लेंगे? आटा। आटे में क्या मिलाएंगे? पानी। पानी मिलाने के बाद में क्या मिलाएंगे? नमक। आटे में पानी मिलाएंगे, पानी के बाद में नमक मिलाएंगे, और उसके बाद में उसका जो बन जाएगा उसको फिर हम रोटी बनाएंगे। तो रोटी अपना फाइनली क्या है? प्रोडक्ट है, जो बना है रोटी। और जो उसमें हमने लिया है आटा, नमक, पानी, वो क्या है? उसके अभिकारक है, क्योंकि वो मिलकर ही क्या बनाएंगे? एक उत्पाद बनाएंगे। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो तो क्या होते हैं? अभिकारक। और ये अभिकारक मिलकर क्या बना देते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो ये होता है अपना एक रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है ना? रासायनिक समीकरण होता है कि इसमें अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। अभिकारकों को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पादों को तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हमने देख ली कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में ही परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है, उसमें से गैस निकल सकती है। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे नॉर्मली लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, हम उसे किसे लिखेंगे? समीकरण के रूप में। तो मैंने बताया भी कि जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी कि मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को जलाएंगे, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो नहीं जलेगा, तो बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको मैं समीकरण के रूप में लिखूंगा Mg+O2 MgO। तो इधर तीर के जो बाईं तरफ आए हैं या भाग ले रहे हैं, ये तो जाएंगे अभिकारक, और ये दोनों अभिकारक मिलकर क्या बना देते हैं? उत्पाद बना देते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका मैंने एग्जांपल आपको बता भी दिया है कि रोटी बनाना, ठीक है? तो आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और हमने परिभाषा भी देख ली थी। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए रासायनिक समीकरण जो भी पढ़ा है उसको लिख दिया मैंने कि रासायनिक समीकरण होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकार को और उत्पादों सहित लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकार को और उत्पादों सहित लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक तीर के बाईं तरफ लिखे जाते हैं, उत्पाद तीर के दाईं तरफ लिखे जाते हैं। तो देखो अब ये Mg+O2 ये अभिकारक है, तीर के बाईं तरफ लिखे जा रहे हैं। MgO ये उत्पाद है, ये तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। और मैंने उदाहरण बताया था आपको, जैसे कि आटा और प्लस पानी ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और मिलकर बना देंगे रोटी। तो ये तो होंगे अभिकारक और ये क्या हुए? उत्पाद। तो मैंने ये लिख दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जो अगला टॉपिक है वो है समीकरणों को संतुलित करना। देखो पहले तो देखो अभी अपने क्या देखा था कि मैग्नीशियम था, बिल्कुल, और मैग्नीशियम किससे मिल रहा था? ऑक्सीजन से, यानी मैग्नीशियम को जला रहे थे तो बन रहा था MgO, ठीक है? ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब मैग्नीशियम इधर देखो, इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। इधर कितना है मैग्नीशियम? 1, ठीक है सर। इधर ऑक्सीजन कितना है? देखो ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि इसके नीचे 2 लग रहा है तो 2 है। इधर ऑक्सीजन 1 है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कक्षा 9th में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। जितने परमाणु अभिकारकों में होते हैं उतने परमाणु किसमें होने चाहिए? उत्पादों में, यानी उत्पाद में होना चाहिए। तो सुनो कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के परमाणु की संख्या हमेशा समान रहती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या हमेशा समान रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऐसा बोलता है। तो फिर ये समीकरण तो गलत है, ये समीकरण तो गलत है। इसलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। कभी बहुत बार पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पादों में परमाणु की संख्या हमेशा समान रहती है, इसलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है? उसके बाद में अब आपको जो दिख रहा है क्या ये संतुलित है क्या? बिल्कुल सर, ये तो संतुलित नहीं है, ये तो संतुलित है ही नहीं। तो इसे हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? अब ये क्या है? कंकाली रासायनिक समीकरण, यानी इसको ढांचा मान सकते हैं। ढांचा ही है क्योंकि अभी इसमें परमाणु की संख्या समान ही नहीं है, कंकाली रासायनिक समीकरण है ना, ठीक है? तो इस